इनका फोन है। हेलो। हाय दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें याद कर रहा था और एक चीज बतानी थी तुमको। बताओ। देखो, बुरा मत मानना, मैं आने वाला था अगले हफ्ते, पर मुझे 2 महीने ना और लग जाएंगे। क्या 2 महीने और? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? 1 महीने पहले तुम गए हो, तुमने कहा था कि मंथ के एंड में मैं आ जाऊंगा और मैंने 1 महीने इंतजार भी कर लिया। अब तुम कह रहे हो कि 2 महीने और लगेंगे? यार 3 महीने तुम मुझसे कैसे दूर रहोगे? अरे अब मैं क्या करूँ, जिस क्लाइंट से मेरी डील हुई थी उसने अभी और डिमांड की है सप्लाई की, तब 2 महीना काम मेरा बढ़ गया इसलिए। तुम्हें पता है ना मुझे घर में भी कितनी दिक्कत होती है काम करने की। अकेले मैं काम भी हैंडल नहीं कर पाती और कोई नौकर भी नहीं मिल रहा है ढंग का। अरे कोई बात नहीं, बेबी, 1 महीना हैंडल कर लिया ना तुमने, तो 2 महीने और हैंडल कर लो। उसके बाद जब मैं आऊँगा ना, हम लोग गोवा वगैरह घूमने चले जाएंगे, ठीक है? यार ऐसे नहीं होता। मेरा इतना मन था कि तुम आओगे तो मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगी, और हमारी शादी को अभी 2 महीने भी ढंग से नहीं हुए हैं। अरे यार देखो, मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ ना। जब मैं पैसे कमा के आऊँगा तो अब हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। बस बस तुम अपना काम देखो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। मैं तो इंतजार कर रही थी कि ये आएंगे तो अच्छे से ना वो पल जीऊंगी जो शादी के 1 महीने तक मैंने जिए, पर ये तो आ ही नहीं रहे। अब क्या करूंगी मैं, तो समझ नहीं आ रहा 2 महीने कैसे कटेंगे मेरे। एक तो वो एजेंट को बोला था कि किसी नए लड़के को भेजे, उसने भी अभी तक कोई लड़का नहीं भेजा। पता नहीं कब वो लड़का भेजेगा और कब मैं कुछ कर पाऊंगी। हाँ कौन? नमस्कार मैम साहब। नमस्कार। ऐसे अंदर कैसे आ गए? वो मैडम, वो पांडे जी आपका एड्रेस दिए थे, 2021 नंबर। अच्छा, तो पांडे जी ने भेजा है आपको? जी मैडम, वो कह रहे थे कि यहाँ पे आपको नौकर की ज़रूरत है और हमें भी काम की ज़रूरत थी, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हाँ, नौकर की तो जरूरत है मुझे। बैठो ना। यहाँ बैठे। हाँ हाँ बैठो, कुछ बातें तो पूछनी है तुमसे। धन्यवाद मैडम। ठंडा लोगे या गरम? नहीं नहीं, चलेगा मैडम, काम की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो आज से पहले कितने घरों में काम किए तुमने? आज से पहले काम नहीं किए मैडम, वो हम अभी अभी इस शहर आए, तो हमको काम मिल नहीं रहा था, तो पांडे जी कह रहे थे कि उनके पहचान में, मतलब वो तो यही काम एजेंट है। अच्छा, तो क्या क्या काम कर लेते हो तुम? हम मैम साहब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धो लेते हैं, घर की साफ सफाई कर लेते हैं। बाकी आप वैसे जो कहो हम कर देंगे, बाजार से सामान लाना है सामान भी ला देंगे। अच्छा, जो मैं कहूँगी वो कर लोगे? तो क्या नाम क्या है तुम्हारा? मैडम भोला। भोला? शक्ल से भी काफी भोले लगते हो तुम। अच्छा देखो, मेरा ना थोड़ा काम करवाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग जैसा भी हो कर लेंगे मैडम, हमें तो पैसा मिलना चाहिए। थोड़ा इधर आओ ना पास में। नहीं मैडम, हमको सुनाई दे रहा है यहाँ से। अरे पास में तो आओ, जब भी तुम्हें काम समझा पाऊंगी। और जब तक तुम काम नहीं समझ पाओगे काम करोगे कैसे? बैठो। तो भोला जी, मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है। देखो, रोटी झाड़ू बर्तन पोछा ये तो मैं भी कर लेती हूँ, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं साफ साफ कहती हूँ। पहले तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें तनख्वाह कितनी चाहिए महीने की? आइडिया बता दो। तनख्वाह वो कह रहे थे पांडे जी के 8-9 हज़ार रुपया मिलेगा। 8-9 हज़ार रुपये? अगर मैं तुम्हें तनख्वाह 20-25 हज़ार दूँ? मैम साहब, आप 20-25 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह, हम सोचे नहीं थे कि 10 के ऊपर हमें कोई देगा। आप 20-25 हज़ार दे रही है। पर काम भी तो 20-25 हज़ार वाला है ना, इसीलिए मैं तुम्हें 20-25 हज़ार दे रही। चलो मैं तुम्हें काम बताती हूँ। देखो भोला, मेरे पति ना बाहर विदेश में रहते हैं और वो सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए घर आते हैं। और अभी मेरी नई नई शादी हुई है, तो तुम समझते हो ना, शादी के बाद कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो मुझे ना कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे घर के काम के साथ साथ मेरी वो ज़रूरतें भी पूरी करे। तुम समझ रहे हो? मैम साहब वैसे समझ तो रहे, पर आप कैसी बात कर रहे हैं हम? अरे पांडे जी ने तुम्हें शायद बताया नहीं होगा। बाकी जितने भी लड़के वो मुझे भेजते हैं ना, सबको मैं ऐसी तरीके से पास करती हूँ। अगर मुझे समझ में आते हैं तो मैं 25 हज़ार उनकी सैलरी और प्लस उनसे खुश होकर 10-15 हज़ार तो ऐसे ही दे देती हूँ। चाहिए पैसे? देख लो। पैसा तो चाहिए मैडम हमको। हाँ, तो वही तो, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। इसमें है ही क्या कुछ, वो थोड़ी है। वैसे भी तुम शादीशुदा हो,
घर में भी तो करते ही होंगे ना कुछ। हाँ मैडम, अभी अभी शादी हुई है हमारी हाँ। 2 महीने पहले। तो तुम तैयार हो? हाँ पर मैडम, हर महीने मिलेगा ना हमको पैसे? अरे हाँ, बोला तो कि 25,000 तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। प्लस अगर तुम्हें मेरा काम नहीं भी पसंद आया ना, अभी मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा काम, तो मैं तुम्हें वैसे भी पैसे दे दूंगी। अब खाली हाथ नहीं भेजूंगी यहाँ से। ठीक है मालकिन, चलेगा। चले, तुम एक काम करो, सामने ऊपर रूम है सीढ़ियों में, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, अपना सामान भी लेके जाते हैं। यहीं रख दो, सामान कहीं नहीं जाएगा, कैमरे लगे हैं चारों ओर, जाओ। नहीं मालकिन, हम नौकरी करेंगे तो हमेशा यही रहेगा ना, रहने का ठिकाना है नहीं हमारा। अरे वो तो बात सही है, पर सामान अभी यहीं रख दो ना। फिलहाल तुम्हें टेस्ट तो कर लूं कि तुम लायक भी हो या नहीं। अच्छा, अब फिलहाल टेस्ट चल रहा है हमारा? हाँ, टेस्ट, चलो ठीक है मालकिन। ऊपर जाओ, मैं आती हूँ। हाँ। अरे लड़का तो ठीक ठाक है, पिछली बार जो लड़का आया था उससे तो दिखने में भी साफ सुथरा सा है। एक काम करती हूँ, अब जाके थोड़ी देर इसके मजे लेती हूँ। हाँ। बाप रे बाप, मेम साहब का कमरा तो बहुत बढ़िया है। ये पांडे जी का जगह भेजे, वो इतनी खूबसूरत मैडम, उसके साथ हमको रहना है, वो भी ऐसे गद्दे पे। वाह, इतने बड़े घर में हम रहेंगे। जब हम बबलू को बताएंगे ना, बबलू बहुत खुश हो जाएगा। ऐसी नौकरी मिली है, 30,000 रुपया भी मिलेगा। वाह। अरे तो तुम तैयार हो? हाँ मैम साहब, हम पूरा तरीके से तैयार हैं। कंफर्टेबल तो हो ना तुम? कंफर्ट। अरे कहने का मतलब कि तैयार हो ना करने के लिए, कोई झिझक तो नहीं आ रही मुझसे, नहीं। शर्म कुछ? नहीं, हम काहे शर्माएंगे, हम शर्माएंगे नहीं मैडम, हम करते हैं। देखो, अगर नहीं कर सकते ना तो अभी मना कर दो, मेरा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और को बुला लेती हूँ। नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, हम गांव से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो हम ऐसे गांव नहीं जा सकते। पैसा कमा के ही जाएंगे, हम अच्छा। पूरी मेहनत करेंगे मैडम, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो करें फिर शुरू? करते हैं मैडम। कैसे? सही बताऊं, मजा तो है तेरे में, पर मुझे ऐसा लग रहा है जो मुझे चाहिए वो बात तेरे अंदर नहीं है। मैम साहब, कैसी बात करिए? एक काम करते, एक और बार करते, कुछ मुझे पता नहीं होगा ना, आप बताइए, हम करेंगे वैसा। अरे नहीं, मतलब पहली बार में पता लग जाता कि बंदा काम का है या नहीं है। देख, मैं ना तुझे काम पर नहीं रख पाऊंगी, मुझे कुछ खास मजा नहीं आया, तो एक काम कर, तू जा यहाँ से, कहीं और अपनी नौकरी देख लेना। मैम साहब, हम कहाँ नौकरी देखे? पांडे जी भेजे थे, सोचा हम यहाँ अच्छा खासा, अब 30,000 मत दीजिए, आप 15,000 दीजिए, हम झाड़ू पोछा भी सब साथ में कर लेंगे। अरे बोला ना, तुझे पहले बताया था कि झाड़ू पोछे के लिए तो मैं लड़की रखूंगी, मुझे क्या छूटता है। अब देख, संतुष्ट नहीं हुई हूँ तो मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर मुझे काम पसंद नहीं आया तो मैं नहीं रखूंगी। अब देख, अपनी बात से मत मुकर, तू जा यहाँ से। ठीक है मैडम, आपको पसंद नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? हाँ, जा। तो हमको फिर बुरा नहीं लगा मैडम, है ना? ठीक है। हाँ, मैम साहब एक काम करिए, वो जो आप कहते कि पसंद नहीं आया तो आप हमको 15,000 रुपया देगी, वो दे दो, हम जाते हैं। 15,000 रुपये दूंगी? मैंने कब कहा था? तब आपने कहा था कि आपको पसंद नहीं आया तो आप 15,000 हमें देगी। कुछ भी। वो तो ना सिर्फ मैंने झूठ बोला था तुझे फंसाने के लिए। एक बात बता, मैं तुझे 15,000 क्यों देखूंगी? तूने शक्ल देखी है अपनी 15,000 वाली? और तू बेवकूफ। मैम साहब ऐसा झूठ मत बोलिए, आपने कहा था 15,000 रुपये देंगे, अब आप ही समझिए, आप जैसे हमको निकाल रही है, हम जाएंगे कहाँ, हम किसी को जानते नहीं शहर में। अबे ओ, चुप कर, तेरे बाप का ठेका लिया है क्या मैंने? तू कहीं भी जा, और वैसे भी गांव से ना तुम लोग मुंह उठा के आ जाते हो कि शहर में बहुत सारा पैसा कमाएंगे। शहर में पैसा कमाने के लिए ना टैलेंट चाहिए। बबलू सही कह रहा था, शहर के लोग बहुत हरामी होते, तुमको लूट लेंगे, हमको सही में लूट लिया। अबे ओ, मैंने तुझे क्या लूटा है? बल्कि तुझे मजे ही दिलाया है। शहरी लड़की तूने कभी देखी नहीं होगी। अब ऐसा है, तू चुप करके यहाँ से निकल जा, वरना तेरी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी मैं। नहीं, पुलिस कंप्लेंट मत करिए मैडम, हम किसी को जानते नहीं है, हमको छुड़ाएगा कौन यहाँ पे? यही तो। और तो तुझे पता नहीं, शहरी पुलिस पता कैसी होती है? डंडे लग मारते और फैमिली को भी अरेस्ट कर लेती है। मतलब तेरा पूरा गांव का कुनबा यहाँ बस जाएगा आके। नहीं, हमारे तो गांव में बेइज्जती हो जाती, शहर जाके कमाने आए थे कि पुलिस का डंडा खाने आए थे। नहीं मैडम, पुलिस केस मत करिएगा। तू जा और ध्यान से जाइए। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे मैडम? हमारा बैग नीचे ही है। नीचे ही। आया बड़ा,
सोच रहा था 10-15 हजार तो उसे मिल ही जाएंगे। अरे बेवकूफ, अपनी शक्ल तो देख लेता, तेरी शक्ल कैसी है, और वो भी मैं उसे 10-15 हजार रुपये दूंगी। पांडे जी भी ना मानना पड़ेगा, बंदे ना एक से एक कमाल के भेजते हैं। अब एक काम करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि एक नया बंदा भेजे जो और कमाल का हो। सच में मजा तो आया, पर यार मैंने गलती करी, बेचारे का 100-200 दे देती, कम से कम भाड़े से चला तो जाता। खैर छोड़, मेरा कौन सा रिश्तेदार है, मुझे तो अपने काम से मतलब है, जो कि मेरा काम हो चुका है। अब मैं रिलैक्स होकर सो सकती हूँ।